हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इधर खेत में बैठा हूँ और न्यूज़ जो आपको दी है, जैसा थंबनेल मैंने बना रखा है, तो वो कुछ अलग न्यूज़ है और मैं यहाँ खेत में बैठा हूँ, तो ऐसा क्यों? तो लेट मी मेक यू समथिंग क्लियर कि क्या चीज़ मैं सोचता हूँ और क्या चीज़ आप सोचते हो और किस तरह से सारी चीज़ें होती है। आप सोचते हैं कि एक्चुअल में ओपन बुक्स एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना चाहिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए। सेम थिंग मैं भी सोच सकता हूँ अगर मैं एक स्टूडेंट होता। ठीक है, सेम मैं यहाँ पर खेत में आके बैठा हूँ। क्यों बैठा हूँ? कुछ दिन पहले एक मैंने पोस्ट डाली थी कि यार थोड़ा सा मेरी हेल्थ के साथ प्रॉब्लम हो गया है, सो लेट मी टेक सम रेस्ट एंड देन आई विल मेक यू अवेलेबल सम वीडियोज़ ऑन अकाउंट्स और इंग्लिश समथिंग। अकाउंट के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया, कल आपको अपलोड भी किया, अवेलेबल करवाया उसके न्यूमेरिकल जितना मुझसे बन पाता था। एक्चुअली एनर्जी का लो थोड़ा कम हो गया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोलना और ये सारी चीज़। और दिस इज़ द एरिया वेयर आई एम स्टिल लिविंग फॉर लास्ट 3-4 डेज़, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, सुकून है। ये दिस इज़ द लेप ऑफ नेचर और यहाँ पर फ्रेश एयर मिलती है, सनलाइट मिलती है, सारी चीज़ें, तो मुझे रिकवरी होने में थोड़ा सा इजी लग रहा है। और यू कैन से कि आइसोलेशन भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक आप देख रहे हो कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, शाम का थोड़ा वक्त है और फ्रेश हवा आती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम जो है ना वो प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में रह रहे हैं। पहले मैं थोड़ी सी अपनी बात कर लूँ, उसके बाद मैं आपकी काम की बात करूँगा। हम प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में रह रहे हैं और प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में जो ट्रीज़ वगैरह आप देख रहे हैं ना, ये ट्रीज़ जो है वो लगातार हम कट कर रहे हैं। और आप देखोगे कि दूर तक यहाँ पर खेत है। ठीक है, यहाँ पर एक मेड़ है, उसके आगे खेत है, फिर वो पेड़ वेड़ दिख रहे हैं दूर, वो बीच बीच में पेड़ है और फिर खेत ही खेत है। तो जंगल की कोई जगह यहाँ पर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो, और हर जगह ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे प्लेन लैंड है, तो प्लेन लैंड में लोग अपने खेत बनाकर बैठे हैं। ठीक है, जहाँ मैं बैठा हूँ जो भी है सिचुएशन, वो एक अलग बात करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पहले आपका सिलेबस रिड्यूस होता है, सीबीएसई रिड्यूस करती है, एमपी बोर्ड रिड्यूस करती है, सारे जो बोर्ड है वो रिड्यूस करते हैं। तो दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा बिठा देते हैं कि यार हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है। ठीक है, स्टूडेंट जो है उनके दिमाग में ये कीड़ा बैठ जाता है और ये बीमारी उनके अंदर घर कर लेती है कि कहीं ना कहीं बोर्ड हमारी सोचेगा, हमारी सोचेगा, हमारी सोचेगा, ऐसा सोच के आप करते रहते हो। फिर क्या होता है कि थोड़े दिन बाद एक और अपडेट आता है कि कोरोना स्प्रेड हो रहा है, तो अभी क्वेश्चन बैंक अपलोड की जाए। तो एक क्वेश्चन बैंक अपलोड की जाती है, अचानक से सारा सिस्टम जो है जुलानिया जी बैठकर वो चेंज कर देते हैं। फिर अचानक से न्यूज़ आती है कि नहीं नहीं यार, ये जो पैटर्न है ना, ये थोड़ा डेंजर रहेगा, स्टूडेंट इसमें फेल हो जाएंगे। ठीक है, उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि क्लास लग नहीं पाई, ऐसा सब कुछ हुआ है। फिर अचानक से एक और बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, जुलानिया जी को अपने पद से हटा देते हैं। फिर कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, फिर एक नई क्वेश्चन बैंक जो है वो अपलोड की जाती है। फिर बोला जाता है कि 100% उसी क्वेश्चन बैंक में से आएगा, ऐसा वैसा। ठीक है, फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी जाती है। फिर बार बार न्यूज़ आती है कि सीबीएसई ने 10th बोर्ड की एग्ज़ाम कैंसिल कर दी है, हम भी अपनी एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल करते हैं। ठीक है, ऐसी कई सारी अफवाहें उड़ती रहती है और चलते रहते हैं। और कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो जस्ट यूट्यूब को खोलते हैं, गूगल को खोलते हैं और सबसे पहले डालते हैं कि एमपी बोर्ड लेटेस्ट अपडेट। और एमपी बोर्ड लेटेस्ट अपडेट में कई सारे ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं कि भैया फेक, जो जिसको बोलते हैं ना कि थंबनेल कुछ है और जानने का कुछ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें जो सर्च करते हैं वो कभी हिस्ट्री नहीं बनाते हैं। ऐसे स्टूडेंट कभी मैक्सिमम परसेंटेज लेने की बात करें या अच्छे परसेंटेज की बात करें तो वो नहीं होते। ये जो न्यूज़ होती है ना कि भैया एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, शेड्यूल में मतलब जो सिलेबस है उसमें रिडक्शन हो गया है, डिडक्शन हो गया है, डिलीट हो गया है कुछ पोर्शन, ये न्यूज़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एकदम ऑर्डिनरी है और हमेशा से एक एवरेज परसेंटेज के हिसाब से जीते आ रहे हैं। ठीक है, और एवरेज परसेंटेज के ऊपर चलते रहेंगे और इनकी ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी, हमेशा एवरेज एवरेज एवरेज, और उससे कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये नहीं हो सकते। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है ना, वो क्या ढूंढते हैं कि मैं किस तरह से कौन सा सिलेबस पढ़ लूँ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर माई एग्जामिनेशन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लेसन्स, है ना। वो ये सोचते हैं कि सर अगर बोर्ड ने हमें बेवकूफ़ बना दिया और बोर्ड जो है वो चीज़ें रिड्यूस नहीं करेगी तो हमारा क्या होगा। ठीक है, हम एग्ज़ाम में अगर कम नंबर लेके आए तो क्या होगा। सपोज़ करिए सर ये सिलेबस हटा दिया, ये आ गया, तो हम क्या करेंगे। इसके ऊपर आप हमें गाइडलाइन दीजिए। तो कुछ अच्छे स्टूडेंट इस बारे में सोचते हैं। आप क्या ढूंढते हो, आप ढूंढते हो एग्ज़ाम पोस्टपोन,
एग्ज़ाम कैंसिलेशन, सिलेबस डिडक्शन, ठीक है, कोरोना के इतने केस यहाँ आ गए, इससे ये न्यूज़ आ गई, कुछ नेगेटिव ढूंढते रहते हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढते रहते हो। और वो नेगेटिव ढूंढने के चक्कर में आप खुद इतने नेगेटिव हो जाते हो कि पॉजिटिविटी के नाम पर कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, मैं ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए इंस्पायर हुआ हूँ कि मैं हमेशा मैंने देखा है, इवन आप समझ सकते हो कि जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ मैंने बहुत मेहनत करी, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि कई रात तक जाग कर मैंने जो है अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए, अपने स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाया, इवन उनको बोल दिया कि बेटा आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको प्रिंटेड अवेलेबल करवा दूंगा, आप अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने पर ध्यान दीजिए। आपको पता है पिछली बार भी लॉकडाउन लगा था और इंग्लिश जो स्पेशल है क्लास 12 की, मैंने अपने स्टूडेंट्स को जब तक स्कूल सितंबर में स्टार्ट हुए उसके एक आध महीने में उनका इंग्लिश का 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया था विद क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद तो मेरे स्टूडेंट्स को लास्ट में जब प्री बोर्ड होती है तो 100 आउट ऑफ 100 नहीं, मैं नहीं मानता, 80 तो आना चाहिए, नहीं आनी चाहिए सबको, नहीं आए वो सब भी फेल हो रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या चीज़ आपको चाहिए? आपको चाहिए एक्चुअली कि 10 क्वेश्चन सर पास हो जाएं उन 10 क्वेश्चन में। तो भाई एक चीज़ बताओ, ये दुनिया इतनी बड़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इस खेत में क्या है, उस खेत में किसकी बुआई करी है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा पेड़ क्यों उगा, उसके पीछे भी रीज़न है। और आपको सिर्फ क्या है कि पेड़ है, बस दैट्स इट, ख़त्म बात, इतना समझ में आ गया आपको चलेगा। ठीक है, ये पेड़ यहीं पर क्यों उगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये पेड़ इतना अच्छा है तो दूसरी जगह पर इतना अच्छा ये क्यों नहीं पनप पाया। तो दैट इज़ द रीज़न, ये साइंटिफिक रीज़न होता है। और जो स्टूडेंट इस तरह की चीज़ें ढूंढता है ना, मैं समझता हूँ कि वही साइंटिफिक माइंडेड है, वही जो है ना एक तरह से चीज़ें सोचेगा। अब कई सारे जो लोग हैं ना वो ये बोलेंगे, अरे यार क्या सर खेत में बैठ के और ये लोअर वगैरह पहन के और ऐसे ही जो चाहे वो शर्ट पहन के बैठ गए, आपको क्या चाहिए? ये शर्ट चाहिए आपको, निकाल के दूँ मैं अभी? ये लोअर चाहिए आपको क्या चाहिए ये बताओ ना, मैं घर जाके चेंज करके इसको दे दूँगा मैं। ठीक है, अब आपको बताइए क्या चाहिए? ये मेरी दाढ़ी चाहिए आपको, मेरा चश्मा चाहिए कैसा लग रहा है, मेरे बाल चाहिए कैसा, अच्छे है, मेरी हेयर स्टाइल बढ़िया है, ठीक है, दाढ़ी की स्टाइल भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दादी शांत हो गए तो 2-4 दिन और दिखेगी, फिर नहीं दिखेगी। पर अब बात यह है कि आपको क्या चाहिए? मेरे वर्ड्स चाहिए, मेरी बातें चाहिए, मेरा टैलेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो चाहिए, या ये सब चीज़ें चाहिए? बट यू नो कि जो स्टूडेंट बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं ना लाइफ में, वो इन चीज़ों को फोकस करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि चलो ठीक है भैया, मैं आपको कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, मैं आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ा देता हूँ। मैंने पहला लेसन इकोनॉमिक्स का एक्सप्लेन किया, फटाक से मैसेज आने लगे व्हाट्सअप पे, फटाक से मेरे पास कमेंट्स आने लगे, सर डिटेल तो हमने पढ़ लिया है, बस आप ऑब्जेक्टिव के आंसर दे दीजिए। ठीक है, फिर एक स्टूडेंट मैसेज करते हैं, कुछ स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर अकाउंट की गेस्ट पेपर हमें मिल गया है, बाकी सब्जेक्ट के भेज दो आप, बाकी सब्जेक्ट के अगर आपने बनाया हो ना तो भेज दो, जितने बनाए ना सब भेज दो। ठीक है, मैं 10th में हूँ 12th में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या गेस्ट पेपर को खाएगा क्या? समझ नहीं आती है। गेस्ट पेपर बनाया है, ठीक है भाई, मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे आपसे उससे ज़्यादा कोई चाहत भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक लिटरली थिंक बता देता हूँ कि आप स्टार्टिंग से लेके अभी तक के है ना 7-8 महीने मेरे चैनल को हो गए, 7-8 महीने में आप देखिए कि कितने मैंने फेक या मतलब अंडरस्टैंड वीडियो बनाए। मैंने हर एक चीज़ जो है, हर वीडियो जो है वो रिलेटेड है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कुछ छोटी मोटी अपडेट से रिलेटेड है। और जब भी मैंने डाला कि एमपी बोर्ड ने एग्ज़ाम कैंसिल करी, धड़ाधड़ एक दिन में 1000-2000 व्यू आ जाते हैं। और जब मैंने डाला कि दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आप इनको कर लो, मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें किया है, तो सर से मैसेज आया, सर पीडीएफ बनाया क्या, वो सेंड कर दीजिए, बाकी हम समझदार है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो 30 मार्क हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या देखते हो? वो चीज़ देखते हो। अभी मैंने डाला थंबनेल पे कि भैया ठीक है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कॉलेज की एग्ज़ाम कैंसिल, ये एग्ज़ाम कैंसिल, सब एग्ज़ाम कैंसिल। अब आप देखो, फटाफट से देख रहे हो। अब उधर थंबनेल पे कुछ और डाल रखा है, इधर कुछ और डाल रखा है, तो उससे क्या होंगे? व्यू आएंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो भैया तरक्की तो मुझे भी करना है यार, ऐसा तो नहीं है कि मैं तरक्की नहीं करना चाहता। ठीक है, इवन आई माई सेल्फ इज़ अ प्राइवेट टीचर यार, बहुत नहीं मिलता है, अभी लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, फ्री बैठा हूँ इधर खेत पे लाके, इसीलिए दिन काट रहा हूँ, नहीं तो कहीं ऐसी वैसी में बैठा रहता। ठीक है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, एक नाम मात्र की सैलरी रहती है, आई एम स्ट्रगलिंग, मैं तो खुद एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसी रही, परिस्थितियाँ ऐसी रही कि हम गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाए भाई। ठीक है, प्राइवेट बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतनी एज भी नहीं है, थोड़ा सफ़ेद बाल आने लग गए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। ठीक है,
तो एक लिटरली जो चीज़ है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, ना मेरी हेल्थ काम करेगी, ना मेरी वेल्थ काम करेगी आप लोगों के लिए, ना ही मेरा कपड़े का ड्रेसिंग सेंस काम करेगा, ना ही मैं जो चीज़ें आपको बोलता हूँ ना वो काम करेगी। सिर्फ और सिर्फ काम करेगी आपकी एजुकेशन, कितना डीपली पढ़ते हो आप। मेरे वर्ड्स आप याद रखिए, मेरी बातों को याद रखिए आप। जितने वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ, जो शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ें मायने रखती है, ठीक है। बाकी कोई चीज़ें मायने नहीं रखती है। तो स्टडी करिए ना। बहुत एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई, कोई दिक्कत नहीं, सामने आएगी चीज़, रिजल्ट जो आएगा वो सामने आएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि यार अभी जो है ना 10th का तो लगभग कैंसिल आप मान के चलिए, क्योंकि CBSE ने भी कर दिया है, बाकी बोर्ड भी सोच रहे हैं, तो MP बोर्ड का भी लगभग कैंसिल समझिए आप। लेकिन रिज़ल्ट इतना ईजी नहीं बनेगा जितना आप सोच रहे हो कि जनरल प्रमोशन हो जाएगा, वो नहीं होगा। दूसरी बात एक और चीज़ है कि ओपन बुक भाई, ओपन बुक है तो ओपन बुक में दो चीज़ें हो सकती है। एक तो सेंटर पे बुला के आपको किताबें लेके मंगवा ले और आपसे बोले कि यही पेपर, ये लो पेपर, आपको 3 घंटे और ये किताबें ओपन करो, आंसर ढूंढो और जवाब दो, ठीक है। 3 घंटे में आप कितने दे सकते हो? फिर अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा बॉस, तो कौन सा पेज पलट के देखोगे कि क्वेश्चन कहाँ है? जब आपने स्टडी करी होगी, डिटेल हर लेशन की करी होगी, तभी तो आपको पता रहेगा कौन से लेशन में कौन सी यूनिट में ये क्वेश्चन है, और आप फटाक से निकाल के लिख दोगे। तो स्टडी तो ज़रूरी है ना। आप स्टडी नहीं कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट गुड, ये तो कहीं से कहीं तक सही है ही नहीं। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर ओपन बुक से आपको बोल दिया कि घर पे बैठ के लिखो, घर पे बैठ के आपको एक दिन का टाइम दे दिया कि एक दिन लिखो आप, या फिर आपको बोल दिया कि भैया आप लिख कर और अपलोड कर दो तुरंत, आपको 4 घंटे का टाइम दिया कि आपको पेपर मिला, लिख कर और 4 घंटे में अपलोड कर दो, यकीन मानिए उसमें स्टूडेंट फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना, बुक उठा के ही नहीं देखी, ओपन बुक कहाँ से मिलेगी, ठीक है। ओपन बुक में आंसर मिलेंगे कहाँ से? बुक तो ओपन करोगे तब आंसर जब देखेंगे, जब कहीं देखा होगा तभी तो है। एक और चीज़ बता दूं मैं कि कई सारे स्टूडेंट जो पढ़ते हैं ना, थोड़ा समझते हैं, तो उनको तो फिर भी पता रहता है कि इस क्वेश्चन का यह आंसर रहेगा, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि ये क्वेश्चन तो है, इसका आंसर कहाँ है, और आंसर मिल भी जाता है तो उनको 4-5 चैप्टर में उसके आंसर मिलते हैं, या मैं बताऊँ कि 4-5 पेज का उसका आंसर मिला, कितना लिखोगे? आपको पता ही नहीं है कि 5 मार्क्स के या 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका वर्ड लिमिट कितनी, आपको इतना ही नहीं पता है तो आप क्या लिख दोगे यार? मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। आप एक काम करिए, पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए, भेड़ बकरियाँ कुछ जो भी आपका धंधा बंदा है वो करने लग जाइए, तो आपके माँ बाप से पैसे भी बचेंगे और सारी चीज़ें। आप लगातार सर्च करते हो, आप लगातार सर्च, अभी आप पता है क्या देखते हो? अभी आप स्टूडेंट्स आप क्या देखते हो? आप देखते हो, अगर आप क्रिकेट के प्रेमी है तो आप देखोगे कि KL राहुल की बीवी ने डांस किया, ठीक है, उसका वायरल हो रहा है, ठीक है, वीडियो वायरल हो रहा है, आप उस पर फट क्लिक करके देखोगे। अभी मैं इधर डाल दूँ ना कि स्पेशल इंग्लिश क्लास 12th में ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं देखेगा। 30 सेकंड का एवरेज टाइम आएगा, वॉच टाइम उसमें, और 10-20-50 लोग देखेंगे, बस बात ख़त्म। अभी मैं डाल दूँ ना कि इधर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली गए कहीं हनीमून पे, अरे इतने देखेंगे ना, क्या वहाँ पे किया ज़बरदस्त डांस, तो फिर देखो आप मिलियंस ऑफ व्यू आ जाएंगे, ठीक है। बट काम की चीज़ कोई आप में से कई लोग ये देखेंगे। तो आप जो स्टूडेंट है, आप ढूंढते क्या हो? आप ढूंढते हो चटपटी चीज़ें, ठीक है, चटपटी चीज़ें, और चटपटी जब खोलते हो तो क्या निकलता है? खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये सिस्टम चलता आ रहा है और इसी में आप अपना टाइम बर्बाद करते रहते हो। जबकि पहले भी मैंने आपको बोल दिया कि फेक वीडियो से दूर रहिए, ये टाइम वेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स, काम की जो चीज़ें होती है ना वो काम की देखिए, और जो बेचारा अच्छे से ईमानदारी से अपना सारा वीडियो बनाएगा, सारी चीज़ डालेगा कि ठीक है भैया ये पेड़ कैसे बड़ा हुआ है, ये कैसे फोटोसिंथेसिस से अपना सारी चीज़ें बना रहा है, ये तो पता है हमें, ये तो पता है क्यों अनुष्का शर्मा से विराट कोहली की शादी हुई, ये नहीं पता है आपको? है वो, अरे तो हस्बैंड वाइफ है यार, साथ में डांस कर लिया तो कौन सी बुरी बात है? वो देखेंगे, नहीं नहीं उसमें मजा आएगा। डांस नहीं देखा कभी भी है? गली मोहल्ले में तुम ही करते फिरते हो एक दूसरे की शादी में यहाँ वहाँ, ठीक है, वो डांस नहीं देखा है आपने? लेकिन नहीं, वो देखने जाओगे और वो सारी चीज़ें आप करोगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा ना, बहुत कम लोग देखेंगे, क्योंकि खरी बातें हैं इसमें, खोटी बातें हैं इसमें, सत्य बातें हैं ना वो मैंने आपको बताई, आपकी अंतरात्मा है ना वो बताइए। अभी आप उधर फोटो किसी चीज़ का आ रहा है और लिखा कुछ है, ठीक है, आप फटाक से ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें यार वो लिखी है ना, आप फट से ओपन करके देखने लग जाओगे स्टूडेंट, मेरे को पता है वो सब चीज़ें आप फट से देखने लग जाओगे, ठीक है। क्यों आ जाते हैं उनमें मिलियंस भी, और जब एजुकेशन की कोई बात आती है तो क्यों उसमें सैकड़ों व्यू रह जाते हैं? अच्छे अच्छे टीचर है यार यूट्यूब पे अवेलेबल, आप देखते नहीं हो। आप फिजिक्स केमिस्ट्री आप बोलते हैं यूट्यूब पे हमें समझ में नहीं आता है, हमें तो ऑफलाइन बैठो। ऑफलाइन कौन सा, कब कौन सी क्लास में तूने क्वेश्चन पूछ लिया भाई? कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, टीचर परेशान तेरे से पूछ पूछ के, तेरे को समझ में आया कि बता के नहीं बता, बस आ गया समझ में, हो गया काम। अरे यार कैसा आदमी है, मतलब कि तू क्लास में जा रहा है तब पूछ नहीं रहा है, यूट्यूब पे जब तू देख रहा है तो सारी चीज़ें बहुत वेल
क्वालिफाइड टीचर जो है अच्छे अच्छे आपको पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन करते हैं सब कुछ। आई नो स्टूडेंट कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं पढ़ाता हूँ, सब मुझे पता है, क्योंकि जब मैं अपने खुद के वीडियो सुनता हूँ तो मेरे को समझ में आती है। ठीक है, मेरा कम्युनिकेशन कैसा है, चीज़ों को क्लियरिफिकेशन करने का तरीका कैसा है, ठीक है, एक्सप्लेन करने का कैसा तरीका है, सब इतना मुझे समझ में आता है। इतनी उम्र है मेरी, ठीक है ना, और सारी चीज़ मुझे समझ में आती है। अब आपको वो समझ में नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि आप उनको सुनते ही नहीं हो ना। 2 मिनट सुना, समझ में आएगा क्या? चलिए एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ मैं, कि मैं एक व्यक्ति से जाकर मिलता हूँ, और व्यक्ति जो है मुझसे, मैं डायरेक्ट मिलता हूँ, उसने बोला कि और हेलो हाउ आर यू, ऐसे डायरेक्ट आके और मेरे से हैंडशेक कर लेता है बड़े गर्मजोशी से साथ। ठीक है, मुझे लगता है यार एटीट्यूड वाला बंदा है यार, ये तो नेगेटिव एटीट्यूड है इसका, तो ये तो मतलब ईगो है इसके अंदर। और 2 मिनट में बनाया ओपिनियन और चल दिया, और लोगों को मैं बोलते फिर रहा हूँ। ठीक है, 50 लोग मिले, 50 को ये बोल दिया। ठीक है भाई, अगले दिन फिर मिला उससे मैं, अगले दिन बंदा आया और बढ़िया मुझे मतलब कि उसका बिहेवियर थोड़ा अलग लगा मुझे। ठीक है, मेरी गलतफहमी दूर हो जाती है। अरे यार नहीं यार, ये बंदा तो बहुत अच्छा था, मैंने तो इसके बारे में गलत ओपिनियन बना दी। अरे यार तुम चैनल को ओपन करोगे नहीं, क्लिक करोगे नहीं, थोड़ा सुनोगे नहीं, 1-2 मिनट और बोल दिया नहीं नहीं ये सब हमें आता है। तेरे को पता है 15 मिनट के वीडियो में क्या क्या बोला है मैंने? ठीक है, नहीं पता है ना, क्या क्या चीज़ें करी है मैंने, किस तरह से एक्सप्लेन करी है? क्या और टीचर करते हैं ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन? इंग्लिश के बारे में आई कैन से यू कि जो आपको हायर सेकेंडरी क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, उन टीचर से कुछ न कुछ आपको एक्स्ट्रा मैं दूंगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है ना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, और वंस आई हैव अटेम्प्ट, और उसमें मैंने 400 से ज़्यादा राइटर्स के बारे में पढ़ा है, 400 से ज़्यादा टर्म्स पढ़ी है, फिगर जो ऑफ स्पीच है वो पढ़ी है। ठीक है, मैंने पढ़ा है वो चीज़, एंड आई जस्ट यूज़ द सेम नॉलेज इन माई एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा डिटेल हो गया, अरे सर ये तो लंबा हो गया, हमें तो शॉर्ट समरी चाहिए। अरे शॉर्ट लेके तो शॉर्ट हो गया, शॉर्टकट जहाँ जाओ, अरे उधर का शॉर्टकट है क्या, उधर का शॉर्टकट है क्या, उधर 5 मिनट कम लगेंगे, गाड़ी तेज चलाएंगे, ये करेंगे क्या, ज़िंदगी को शॉर्टकट बना लिया? अरे थोड़ी चीज़ें तो जहाँ पढ़ने की है, जहाँ ठहर जा देख ले क्या चीज़ें हैं, वो भी तो देख ले भाई। ठीक है, अभी देखेंगे सब। ठीक है, कॉलेज की एग्ज़ाम, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज़ है, उन यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ ने जो ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, या फिर पीजी के सेकंड सेम और फोर्थ सेम की एग्ज़ाम होना थी, उसको ओपन बुक से करने का डिसीजन ले लिया है। जून में उसके फॉर्म वगैरह डल जाएंगे, या एग्ज़ाम का जो भी होगा वो हो जाएगी, और जुलाई में उनके रिज़ल्ट जो है वो आ जाएंगे। और जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर है, उनके जो रिज़ल्ट है वो आपके अगस्त में आ जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा कर दिया है, लेकिन बोर्ड ने अभी नहीं किया। और 12th बोर्ड की बात मैं बता दूं तो 12th बोर्ड वाले ठोक के दिमाग में ये बात बिठा लो कि चाहे जून में हो या जुलाई में हो, आपकी एग्ज़ाम ऑफलाइन होके रहेगी। ठीक है, और ऑफलाइन होना ही ज़रूरी है, जिससे तभी कचरा साफ़ होगा। ठीक है, इस कोरोना के बहाने कई सारा कचरा जो है ना वो बह के आगे निकल जाएगा। आप चाहते हो कचरे के साथ आप बैठो आगे, तो वो कचरा जो है ना वो साफ़ होना है। एक फ़िल्टर है ये, तो ये फ़िल्टर लगना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एग्ज़ाम तो होना है, कोविड-19 केसेस भी कम हो जाएंगे, सारी चीज़ें हैं। अब उन लोगों के कारण ये कोरोना बढ़ रहा है या कोविड-19 बढ़ रहा है, जो लोग ये समझते हैं ना, अरे हम तो ये कर लेंगे, हम है, कोरोना नहीं होना है, ये उन लोगों के कारण हो रहा है। स्टूडेंट्स जो थोड़ा भी प्रिकॉशंस नहीं रख रहे हैं, कुछ नहीं रख रहे हैं। ठीक है, दूसरों को इवन, ठीक है भाई तू 30 मार खाए, तेरे को कोरोना नहीं होगा, वो चीज़ समझ ले तू कि कोई दिक्कत नहीं है, बट इवन मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मैं कोरोना को झेल जाऊँगा, पार कर जाऊँगा, बट मेरा पड़ोसी या मेरा भाई जो बैठा है ना मेरे बगल में, मेरी फैमिली के मेम्बर बैठे, मेरे मम्मी पापा बैठे, ठीक है, उनका इम्यूनिटी इतना नहीं है, मैं उनको पास कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एज ए कोरोना कैरियर। तो कोरोना कैरियर तो मत बनिए आप। हाथ जोड़ के विनती है, आपके बड़े बुजुर्गों को भी समझाइए, उनको ये वीडियो दिखाइए कि कम से कम आप कोरोना से नहीं डरते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, लेकिन आपके जो पड़ोसी है, आपके घर वाले हैं, उनके लिए आप कोरोना कैरियर का मतलब क्या कि उधर से कोरोना उठाया और इन तक लोगों तक जो है परोस दिया, दूसरे से कोरोना लेके आए, इन लोगों को आके परोस दिया। आप वो काम तो मत करिए, तभी तो हम समझेंगे, तभी तो देश समझेगा। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से होती है। जब मैं सुधरूंगा,
तभी मैं 2 लोगों को बोलूँगा, मुझे देख के वो लोग सुधरेंगे, उन लोगों को देख कर 4 लोग सुधरेंगे, उन लोगों को देख कर 10 लोग सुधरेंगे। इस तरह से धीरे धीरे सुधार का दौर चलेगा। ठीक है, आप समझते हैं एक दिन में सारी चीज़ें हो जाएगी। और इवन मुझे जो वॉच करते हैं या जो मेरे स्टूडेंट हैं, आई थिंक वो बहुत समझदार है और सारी चीज़ें बहुत वेल तरीके से वो समझते हैं और मैं उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और मेरी बात ये जो है वो आगे भी पहुँचाएंगे, बिल्कुल पहुँचाएंगे। और इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि स्टडी इज़ मस्ट। ठीक है, स्टडी करना मस्ट है। ठीक है, ये जो सचिन तेंदुलकर का भाई क्या कर रहा है, उसकी बहन कौन है, उसके 4 बच्चे हैं, ये खबर किसी को पता है कि नहीं पता है, ये सब चीज़ें जो है ना वो फोकट की है। ठीक है, उसका एक ही बेटा है, सीधी सी बात है, क्यों करते हो? ठीक है, अजीब से फोटो दे दे, ये खा लिया तो कोरोना दूर हो गया, आपने देख लिया, अरे भाई ये खाने वाले, तू कहाँ गया, आजा, तू दुनिया को देख क्यों नहीं देता ये सब चीज़? तो ठीक हो जाएंगे सब। है जब आएगी तो सबको पता चलेगी। वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के नाम पर हो हल्ला मचा दिया, कोई देख ही नहीं रहा है, कोई ले ही नहीं रहा है। जो साइंटिफिकली प्रूव है उन चीज़ों को तो देख ही नहीं रहे, और ऐसे टुच्चे लोगों को लेकर और अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है यार भाई? ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, कल मैं आपको अकाउंट का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा क्लास 12 का, जिसमें दूसरी यूनिट के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं जो वाकई में चाहते हैं स्टडी करना, और मुझे भी मोटिवेशन तभी मिलता है जब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, क्योंकि जब देखने ही वाले नहीं है तो मैं मेहनत क्यों करूँ? ठीक है, अंधेरा होने वाला है, अंधेरा थोड़ा थोड़ा होने लग गया, आप देख रहे होगे लाइट डीम हो चुकी है। ठीक है, फ्रेश एयर में घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, आसपास खेत है तो वहाँ जाकर बैठिए, गर्मी लीजिए। कूलर में इवन आप थोड़ा ध्यान रखिए, कूलर और एसी से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। थोड़ा सा आप डॉक्टर से भी प्रिस्क्राइब कर लीजिए ये चीज़। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर जैसा मुझे लगा, क्योंकि जब मैं कूलर में सोया एक आध दिन, तो जब मुझे फील हुआ तो मुझे बेटर फील नहीं हुआ। और जब मैं फिर थोड़ा धूप में निकला और इधर खेत वेत पे आके थोड़ा सा आराम से बैठा इधर सुबह शाम, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ आई एम बेटर और बहुत बढ़िया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, खाना वाना भी खा रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। तो वो जो एक दौर था वो निकल गया है। ठीक है, जैसे भी हो, दवाइयाँ ली, सारी चीज़ें करी तो निकल गया है। और डेफिनेटली आपके भी दिन अच्छे निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा प्रिकॉशियस रहिए, थोड़ी सी चीज़ों को फॉलो करिए, एंड दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे, फेक न्यूज़ नहीं देखेंगे, ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे, सिर्फ काम की चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।